हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और जो आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो आपके मोटिवेशन को लेके। दोस्तों, आप मोटिवेट तो होते हो, पर कुछ दिन रहते हो, फिर आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और आप उस काम को छोड़ देते हो। आपने सोच के रखा है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, पर आप इंग्लिश स्टार्टिंग कर देते हो पढ़ना, पर कुछ दिन पढ़ते हो फिर पढ़ना छोड़ देते हो। तो कैसे कंसिस्टेंसी रखें, कैसे कंटिन्यू किसी काम को करते रहें, तो इस बारे में ये वीडियो दोस्तों। आपके मन को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए दोस्तों कि जब आपने यदि मन को कंट्रोल कर लिया तो वो सबसे बड़ी बात है। और कंट्रोल करना कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई तपस्वी बन जाना है या कोई बहुत बड़ा काम करना है। बहुत बड़ा काम हो जाएगा दोस्तों। मात्र दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो कंसिस्टेंसी रखना है। आप ये सोच लीजिए कि यदि आज मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ या आप जिस भी सब्जेक्ट में कर रहे हो, आप स्पोकन, आप चाह रहे हो कि मैं अच्छा फ्लुएंट स्पीकर बन जाऊँ, अच्छी इंग्लिश बोलूँ, तो दोस्तों आपने ऐसा सोच के रखा है और आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो, तो सबसे पहला ज़रूरी ये काम है कि आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी। आप जब काम शुरू करते हैं तो आपको मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि भैया मुझे ये काम में कंसिस्टेंट रहना है, मुझे कंसिस्टेंट ये काम करना है, कभी छोड़ना नहीं है इसको करना। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दिन करूँगा उसके बाद दूसरी फील्ड पकड़ लूँगा, क्योंकि आप 1 to 10 तक गए, फिर आपने काम छोड़ दिया, फिर दूसरी फील्ड में चले गए, वापस से आप वही 1 पे आ गए, दूसरी फील्ड में गए तो फिर आप वापस से आपको 1 to 10 जाना पड़ेगा। हो सके वो भी नहीं पसंद है आपको, तीसरी फील्ड में आप कूद जाओ। तो दोस्तों आपको एक ही फील्ड में काम करना पड़ेगा कंटिन्यू। यदि आप कंसिस्टेंट एक ही फील्ड में काम करते हो तो 100% आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे जरूरी है कि आप एक ही फील्ड में काम करो और कंटिन्यू उसी फील्ड में काम करोगे तो आप सोचिए कि आपको कितना नॉलेज हो जाएगा, कंटिन्यू आप उसी सब्जेक्ट पे पढ़ोगे तो आप एक्सपर्ट बन सकते हो उस फील्ड के। तो जरूरी है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना दोस्तों। और सेकंड है हार्ड वर्क करने से कभी भी पीछे मत हटो दोस्तों। कभी भी मेहनत करने से पीछे हमें नहीं हटना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सफलता की कुंजी मेहनत है। यदि आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे दोस्तों। तो इसलिए मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटिए दोस्तों। कंटिन्यू आप एक ही फील्ड में काम करेंगे, कंसिस्टेंट करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। जैसे आप सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना है, आपको इंग्लिश का ABCD आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आता आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना है दोस्तों। तो आप ये मत सोचिए कि मैं भैया कुछ ही दिनों में 2-4 दिन करूँगा, 10 दिन में मैं अच्छा फ्लुएंट स्पीकर बन जाऊँगा, ऐसा मत सोचिए। आप भैया सबसे लेवल, जो बेसिक लेवल की चीज़ है वो कवर कीजिए। आप सबसे पहले टेंस को कवर कीजिए, टू बी टू हैव को कवर कीजिए, मॉडल्स वर्ब पे काम कीजिए दोस्तों, है ना। जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर कीजिए आप सबसे पहले। जैसे आपने सोचा कि मुझे टेंस पढ़ना है, तो टेंस 12 प्रकार के होते हैं। स्टार्टिंग में जब कोई भी बिगिनर टेंस पढ़ता है तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है टेंस पढ़ने में, तो आप वो उस कन्फ्यूज़न से डरिए मत। ऐसा नहीं कि वो कन्फ्यूज़ हो गया तो मैं छोड़ दूंगा। आप ये मन में ऐसा सोच के रखिए कि हाँ मुझे कन्फ्यूज़न आएगा, पर मैं वापस से नोट्स उठाऊंगा और वापस से उन्हें पढ़ लूँगा, वापस से याद कर लूँगा। यदि मैं भूल भी जाऊँगा तो वापस से याद कर लूँगा। ऐसा माइंड का कॉन्सेप्ट रखिए दोस्तों। यदि आप ऐसा माइंड का कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे दोस्तों, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप मन से हार जाएंगे। आप कुछ दिन करेंगे फिर करना छोड़ देंगे। आप ये मन में कॉन्सेप्ट रखिए कि मैं भूल जाऊँगा तो मैं वापस से नोट्स उठाऊँगा और वापस से रिविज़न कर लूँगा, वापस से मुझे याद आ जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप जब भी जैसे टेंस पढ़ेंगे तो टेंस के बाद आप 12 प्रकार के टेंस कर लेंगे, तो आप उन्हें क्या कीजिए, आप उन्हें डेली रूटीन में यूज़ कीजिए। आप अपना माइंड का कॉन्सेप्ट ऐसा बना लीजिए कि मुझे सिर्फ इसी में अपना टाइम एक्सपेंड करना है, सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसी में एक्सपेंड करना है, मुझे फ्री टाइम एक्सपेंड नहीं करना है, मुझे सबसे ज़्यादा टाइम इसी में एक्सपेंड करना है ना। मैं घर पे भी मैं वॉकिंग भी कर रहा हूँ तो मुझे मन में इसी की प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे टेंस की। जैसे आप सेंटेंस मन से ही खुद से बनाते रहिए, खुद से बोलते रहिए, तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाएंगे दोस्तों। आपको कंटिन्यू उसी के बारे में सोचना है और उसी की प्रैक्टिस करना है। ये आप कुछ दिन तक करोगे, 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक करोगे तो आपको ये रटा जाएंगे। आपको कोई नींद में भी पूछेगा तो आप उसे बता दोगे ये कौन से टेंस का सेंटेंस है।
तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करना दोस्तों, आपको मन पे एकदम लोड लेके भी नहीं चलना कि भैया मुझे करना ही है, करना ही है। करना तो है आपको, ये तो 100% श्योर है, बट कभी मैं भूल जाऊं तो मैं नोट्स उठा के वापस से पढ़ लूंगा। एकदम दिमाग पे एकदम हैवीपन नहीं होना चाहिए कि मतलब भैया मैं दिमाग एकदम हैवी हो गया, अरे यार मैंने याद किया इतनी मेहनत से और भूल गया तो कोई बात नहीं, मैं वापस से पढ़ लूंगा। वो चीज़ होना चाहिए दोस्तों आप में। हमारे जो इस चैनल में जो बहुत सारे वीडियो देखे रखे हमने ग्रामर के, तो दोस्तों आप उन्हें 1 बाय 1 पढ़िए दोस्तों, उनके नोट्स बनाइए, तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे दोस्तों। आप 100% फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले बेसिक कवर कीजिए, जो बेसिक इंग्लिश है उसके कवर कीजिए दोस्तों। बेसिक में आप सेंटेंसेस बनाएं, फिर धीरे धीरे एडवांस पे जाइए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एडवांस पढ़ने लग जाओ। सबसे पहले बेसिक के सेंटेंसेस बनाएं, और बेसिक में भी आप नॉर्मल सेंटेंसेस बनाइए। कठिन सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है हमें, सिंपल सेंटेंसेस बनाओ और सिंपल सेंटेंस पे प्रैक्टिस करो दोस्तों। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा। उम्मीद करता हूँ आपको मोटिवेशन मिला होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।